सुबह की ठंडी हवा में मोहल्ले की गलियों से अखबार वाले की साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी। पुराने से मकान की पहली मंजिल पर लोहे की चारपाई पर लेटा जॉन नींद से करवट बदल रहा था। दीवार पर टोंगी घड़ी में 6:30 बज रहे थे। जॉन, उठ जा बेटा, वरना फिर लेट हो जाएगा कॉलेज के लिए। मां की आवाज रसोई से आई। जॉन ने आंखें मलते हुए उठकर खिड़की खोली। सामने की गलियों में बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे और पास के दर्जी की दुकान से उसके पिता के कैंची चलाने की चकचक आवाज आ रही थी। जॉन के पिता मोहल्ले के पुराने दर्जी थे। उनका सपना था कि बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ी नौकरी करे ताकि उसका जीवन उनके जैसा तंगहाल न गुजरे। लेकिन सच यह था कि घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। कभी स्कूल की फीस भरने में मुश्किल, तो कभी मां को बर्तन गिरवी रखकर बिजली का बिल भरना पड़ता था। जॉन एक होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था। वह जानता था कि उसकी दुनिया छोटी है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसने बचपन से ही ठान रखा था, एक दिन मैं अपने माँ बाप को वो जिंदगी दूंगा जिसके वो हकदार हैं। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ जॉन एक बुक स्टॉल पर शाम को काम भी करता था। उसे किताबों से बेहद लगाव था। शायद यही वजह थी कि उसकी सोच हमेशा मोहल्ले की तंग गलियों से बहुत आगे निकल जाती थी। उस सुबह भी वह जल्दी जल्दी नाश्ता करके अपने पुराने बैग को कंधे पर टांग पैदल ही कॉलेज के लिए निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को बदलने वाला है, क्योंकि आज लाइब्रेरी के शांत कोने में उसकी मुलाकात उस लड़की से होने वाली थी जो आगे चलकर उसकी दुनिया का सबसे बड़ा सपना बन जाएगी। तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो, लेकिन मैं जानता हूं हम दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद दुनिया अलग है, लेकिन दिल तो एक जैसे है ना। जॉन की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसके जज्बात को समझा था, मगर जब रिया के घर वालों को इस बात का पता चला, उन्होंने रिया को डांटा, समझाया और यहां तक कि जॉन को धमकाया। जॉन ने रिया से मिलना बंद कर दिया। रिया ने बहुत कोशिश की, पर जॉन गायब हो गया। 3 साल बाद एक बड़ी कंपनी के सीईओ की खबरें अखबारों में छपने लगी। नाम था जॉन फर्नांडिस। उसने अपनी मेहनत से एक टेक्नोलॉजी कंपनी खड़ी कर ली थी। एक दिन एक बिजनेस इवेंट में जॉन और रिया फिर मिले। रिया ने कहा, इतने सालों तक तुम कहां थे? जॉन बोला, तुम्हारा प्यार मुझे इस काबिल बना गया कि आज तुम्हारे सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हो सकूं। रिया की आंखों में आंसू थे। जॉन ने उसका हाथ थामा और कहा, अब ना मैं पीछे हटूंगा, ना तुम्हें जाने दूंगा। रिया मुस्कुराई और बोली, अब हम एक ही दुनिया के हैं, प्यार की दुनिया। शहर के सबसे महंगे इलाके में एक सफेद संगमरमर का विशाल बंगला था, मल्होत्रा हाउस। सुबह की धूप उसकी कांच की खिड़कियों पर पड़कर चमक रही थी। अंदर नौकर चाकर इधर उधर भाग दौड़ में लगे थे। किसी को नाश्ते की टेबल सजानी थी, तो किसी को गाड़ी तैयार करनी थी। रिया मल्होत्रा, उस घर की इकलौती बेटी, अपने कमरे की बालकनी में खड़ी कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। उसके हाथ में एक अंग्रेजी उपन्यास था, द ग्रेट गैट्सबी, लेकिन उसकी नजर पन्नों पर नहीं, आसमान में उड़ते पंछियों पर थी। रिया के पिता विक्रम मल्होत्रा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी सोच साफ थी, हमारे खानदान में इज्जत और पैसा सबसे ऊपर है, बाकी सब बातें बाद में आती हैं। रिया की मां मीना मल्होत्रा एक समाजसेवी थीं, लेकिन उनका ज्यादातर समय पार्टियों और चैरिटी इवेंट्स में गुजरता था। रिया के पास सब कुछ था, महंगे कपड़े, लग्जरी कारें, विदेश घूमने का मौका, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था। वह जानती थी कि यह अमीरी उसे आराम देती है, लेकिन खुशी नहीं। वह अक्सर सोचती, क्या कोई है जो मुझसे मेरे नाम और पैसे के बिना भी प्यार करेगा। कॉलेज का पहला दिन उसके लिए बस एक औपचारिकता था। वह पढ़ाई से ज्यादा लोगों को ऑब्जर्व करने में दिलचस्पी रखती थी। लेकिन उस दिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर किसी पुराने उपन्यास के पन्नों के बीच उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देगा। कॉलेज की लाइब्रेरी में उस दिन असामान्य सी शांति थी। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी घूं घूं करती सेकंड गिन रही थी।
और लकड़ी की अलमारियों में पुरानी किताबों की महक हवा में घुली हुई थी। जॉन अपने शाम के बुक स्टॉल के काम के कारण किताबों के बारे में अच्छा जानता था। उसकी नजर आज एक खास किताब पर थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसे वह कई दिनों से पढ़ना चाहता था। वह सीढ़ीदार शेल्फ के पास जाकर जैसे ही हाथ बढ़ाने लगा, उसी समय सामने से एक नर्म और गोरी उंगलियों वाला हाथ उसी किताब को थाम चुका था। जॉन ने नजर उठाई। वह एक लड़की थी, लंबी, सलीके से सजे काले बाल, हल्के गुलाबी रंग का टॉप और आंखों में एक गहरा सा सुकून। लेकिन उसकी चाल और कपड़ों में वो नफासत थी जो जॉन ने अब तक सिर्फ फिल्मों में देखी थी। ये किताब अगर आप लेने वाली हैं तो, जॉन ने हल्के संकोच के साथ कहा। लड़की ने हल्की मुस्कान दी और बोली, आपको भी प्राइड एंड प्रेजुडिस पसंद है? जॉन ने सिर हिलाया। हां, सुना है। इसमें इमोशंस और सोच का गजब मेल है। तो फिर ये आप रख लीजिए, मैंने तो इसे पहले भी पढ़ा है। लड़की ने किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। वैसे मेरा नाम रिया है। जॉन, उसने थोड़ा झिझकते हुए हाथ मिलाया। उस पल कुछ अजीब सा था, ना ये दोस्ती थी ना प्यार, लेकिन जैसे दोनों के बीच किसी अनदेखे धागे ने पहला गांठ डाल दिया हो। लाइब्रेरी के उस शांत कोने में पुरानी किताब के पन्नों के बीच दो अलग दुनियाओं के लोग पहली बार जुड़े थे, और दोनों को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी का पहला पन्ना बनने वाली है।